अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का व्लॉग माशाल्लाह से फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया। फ़जर की नमाज़ पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद जी मैंने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने के लिए आ गई इस रूम में। इसी रूम में ही नमाज़ पढ़ी थी और फिर सोचा कि चले अब लेटती नहीं हूँ, क्यों ना बच्चों के मैं यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लूँ। आजकल लाइट का भी कोई पता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोड शेडिंग बस स्टार्ट हो गई है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हैं, तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि कभी कभार एन टाइम पे लाइट चली जाती है, तो चलो अभी मैं लेटूंगी नहीं, जो काम बाद में करती हूँ आज पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सभी बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस किए। बड़े वाले बेटे ने मदरसे जाना था, उसके लिए ये वाली शलवार कमीज़ प्रेस की। दूसरे बच्चों के जो उनके यूनिफ़ॉर्म हैं स्कूल के वो प्रेस किए और फिर मैंने जी बनाया नाश्ता। नाश्ता बनाते ही मैंने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह से बच्चे उठ के हाथ मुंह धोया, ब्रश किया एज़ यूजुअल जिस तरह होता है। घर के सभी बच्चे स्कूल सुबह टाइमिंग पे जो कुछ काम करते हैं, नाश्ता करते हैं या नहीं करते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। बड़े वाले बेटे को मैं ज़बरदस्ती नाश्ता करवा के भेजती हूँ क्योंकि उसकी ज़रा टफ़ पढ़ाई है। बेटी तो मेरी बिल्कुल भी पानी का घूंट भी नहीं पी के जाती, और दो छोटे वाले बच्चे हैं वो भी तकरीबन नहीं खाते। जो सबसे छोटा है ना मोहित, वो बस थोड़ा सा नाश्ता करता है, और बड़े वाला बेटा। तो यहाँ पे भी मैंने इसके मोहित के बैग को रेडी किया। बुक्स वगैरह सारी मैंने चेक करके इसके बैग में डाल दी, और जी फिर मैंने कहा चलें जी इस पौधे की थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। यहाँ बच्चे रेडी हो चुके थे, अपना बैग रेडी कर रहे थे, लंच वगैरह जो भी उन्होंने रखना था, और जी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने जाना शुरू कर दिया। बड़े वाले बच्चे जा चुके थे और अहमद थोड़ा लेट हो गया था, तो ये इसको अल्लाह हाफ़िज़ बोला, बाहर निकाला। फिर जी मैंने किया अपना नाश्ता, पराठा विद चाय। आज मेरा दिल था कि बारीक सा मैं पराठा बनाऊं, थोड़ा सा क्रिस्पी, और साथ में जी चाय लूं। बस यही नाश्ता किया। ग्रॉसरी की हुई थी एक दिन पहले की, थोड़ी कवर कर ली थी, मतलब सेटिंग कर ली थी किचन में, कुछ बाकी थी। तो मैंने कहा चले जी आ जाते हैं अब किचन की तरफ, और किचन को सारा साफ़ करते हैं। बर्तन वॉश करती हूँ, टाइलें वगैरह। आज थोड़ी डीप क्लीनिंग की थी मैंने किचन की। तो यहाँ पे जी मैं चेक कर रही थी कि मैंने सोप जितने भी मंगवाए थे पूरे हैं, सामान पूरा है, बिल चेक कर रही थी। उस टाइम तो टाइम नहीं मिला, एंड टाइम पे और हज़ारों काम आगे पीछे निकल आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा अपनी जो ग्रॉसरी बची हुई थी बाकी की वो सेट की। और जी यहाँ पे आपको पहले दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये जो कैबिनेट है ये मैंने ग्रॉसरी के लिए किचन में एक साइड पे सेट किया हुआ है। इसके अंदर मैं सारा दालें, जो भी चीनी पत्ती सामान होता है ना, मसाले वगैरह, वो यहाँ पे रखती हूँ। ये स्पेशल इसीलिए है। तो फिर मैंने जी यहाँ पे बनाना शुरू किया था नाश्ता। नाश्ते में जी बने थे पराठे, और उसके बाद जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाया था कि मैंने यहाँ पे पराठा रेडी किया था। मैंने ऑयल में पराठा बनाया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना है। लोग कहते हैं कि घी में पराठे अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं ऑयल में बनाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त बलों वाला पराठा बनेगा, एक एक लेयर अलग होगी, और बहुत ही क्रिस्पी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। मेरी अम्मी भी ऑयल में ही पराठा बनाती थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने ऑयल ही यूज़ किया है क्योंकि घी सेहत के लिए नुकसानदेह है। स्पेशली वो घी जो हम लोग बाज़ार से परचेज़ करते हैं, घर का हुआ खालिस देसी घी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग समझते हैं कि देसी घी मोटापा करता है, फैट्स बढ़ाता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि देसी घी सेहत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। स्पेशली डाइट में देसी घी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सी कैलोरीज़ होती हैं, हालांकि ये बात गलत है। देसी घी में बिल्कुल भी कैलोरीज़ नहीं होती क्योंकि ये जल जल के उस प्रोसेस से निकलता है और उसकी सारी कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ उसमें फ़ायदा ही फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी आंतों को नरम रखता है, और आपकी सेहत के लिए आपको जो भी उसमें से चाहिए ग़िज़ाइयत वो मिलती है। तो जी यहाँ पे मैंने पराठे रेडी कर लिए थे, अपनी चाय रेडी कर ली थी। ये देखिए पराठे कितने खूबसूरत बने हैं, इन पे कितना गोल्डन कलर आया है और क्रिस्पी भी हैं। यहाँ पे जी बन रहा है, एंड आप सोच रहे होंगे कि ये तो अपना नाश्ता कर चुकी हैं, ये किसका नाश्ता है।
तो ये जी बच्चे स्कूल से आ चुके थे और आते ही उनको लग गई थी भूख और मैंने फ़ौरन उनके लिए ऑमलेट, वो प्लेन ऑमलेट बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने हालांकि घर में सालन भी था, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हम पराठे के साथ ऑमलेट खाएंगे, जो कि उनका बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन ऑमलेट बनाया जिसमें सिर्फ नमक और मिर्च थी, और साथ में जी मैंने उनके लिए बनाए पराठे, क्योंकि सुबह जैसे मैंने व्लॉग में बताया है कि वो नाश्ता वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। तो यहाँ पे जी इनके लिए बन रहा है प्लेन ऑमलेट, और इस तरह से मैं पूरे तवे पे इसको फैला दूँगी ताकि ये 2 अंडों का ऑमलेट कंप्लीट मुकम्मल लगे और 2 बच्चे इसको आराम से खा लें। वैसे मेरे ख़्याल से 2 बच्चों को अगर प्लेन ऑमलेट देना हो तो 3 अंडों का बनाना चाहिए। तो जी बस यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना ऑमलेट भी रेडी कर लिया। ये देखिए कितने मज़े का बना है, बिल्कुल गोल्डन कलर, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि पराठे के साथ ऐसा मज़ेदार ऑमलेट खाएं, और ये वैसा ही बना था, जूसी सा, मज़ेदार सा। नमक मिर्च भी इसके अंदर बिल्कुल मुनासिब सी थी, और इनको मैंने पराठों के साथ बच्चों को सर्व किया। और ये जी मैंने एक पराठा रोल बनाया था जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने अचार के मसाले का स्प्रेड किया पराठे के अंदर, और उसके अंदर मैंने ऑमलेट डाल के इसको सेंटर से कट लगाया। ये दोपहर का बीच में क्लिप लग गया है, जो कि मैंने पहले लगाना था वो बाद में लग गया, लेकिन आप इसको देखिएगा। दिखाने का मकसद आपको रोल है कि जो मैं लंच बॉक्स में अक्सर बच्चों को बना के देती हूँ, और बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। पराठा बहुत ही पतला क्रिस्पी सा पूरी टाइप मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने प्लेन ऑमलेट जो आपको अभी दिखाया है वो डाल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अचार का मसाला लगा के ये मैंने रोल रेडी कर लिए थे, और मैंने लंच बॉक्स में इसको डाल के अपने बच्चों को मैं दोपहर के टाइम अहमद को दे के आई थी। और जब मैं किचन के अंदर आई तो किचन इस तरह से साफ़ सुथरा नहीं था, किचन के बहुत बुरे हालात थे, सारा सिंक बर्तन से भरा हुआ था, बाहर हर जगह बर्तन थे। फिर मैंने सारे किचन को नीट एंड क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया, सारी टाइल साफ़ की, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया, कैबिनेट साफ़ किए, सिंक साफ़ किया, और फिर जी इसकी ये खूबसूरत सी शक्ल निकल आई। और यहाँ पे मैंने साइड पे ब्लैक चने वो येलो वाले बाउल में भिगो के रखे हुए हैं, क्योंकि आज हमारे खाने का मेन्यू था ब्लैक चने विद वाइट राइस। तो यहाँ पे मैंने एक जो प्लास्टिक के कंटेनर्स जितने भी हैं मेरे घर में जो यूज़ होते हैं आटे वगैरह के लिए या वैसे कोई बची कुची चीज़ डालने के लिए, तो वो सारे मैंने यहाँ पे सेटिंग की थी। यहाँ पे सारे एक कैबिनेट मैंने बनाया हुआ है किचन में इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स का, एक मैंने शीशे के दो मैंने बल्कि किचन में कैबिनेट रखे हुए हैं जिसमें सारा शीशे का मटेरियल है, मतलब ग्लासेस वगैरह, जग वगैरह। और एक मैंने जो आपको दिखाया था जिसके अंदर मैं सारा ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ, इस तरह से मैंने अपने किचन को सारा मेंटेन किया हुआ है। तो ये वो है जिसके अंदर मैंने शीशे के प्लेट्स, बोल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो बस जी इस तरह से घरों के काम सारी ज़िंदगी ही नहीं ख़त्म हो जाते होते। मैं बस कभी कभार थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ एक ही रूटीन से, लेकिन फिर इंसान जब एक्टिव होता है ना तो अपने घर का काम जो इंसान खुद अपने घर का काम सलीके से करता है ना वो कोई मेड नहीं करती। तो यहाँ पे भी मैंने सारी टाइल्स को, दीवारों पे जो टाइल्स थी, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे साफ़ किया। तो अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरे किचन में फिर काम करने का भी मज़ा आता है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। और आप चाहे जैसे भी किचन में उठ के आए ना, किचन का साफ़ सुथरा माहौल देख के आप भी फ्रेश हो जाते हैं और झटपट काम भी कर लेते हैं। तो ये है जी काले चने जो मैंने रात को ही भिगो दिए थे ग्रॉसरी की, और उसमें ब्लैक चने भी मंगवाए और साथ ही मैंने ना भिगो दिए कि अगर अब जहन से निकल गया तो फिर भिगोऊंगी नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। सारी ज़िंदगी ब्लैक चनों को रात को भिगो के ही बनाया है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर याद ना रहे मुझे भिगोना तो फिर मैं उनको अगले दिन नेक्स्ट टाइम नहीं भिगोती, क्योंकि फ़ौरन भिगो के या हाफ़ डे भिगो के उस तरह से वो गलते नहीं और ग़िज़ाइयत से भरपूर मज़े के नहीं बनते। इसलिए जी मैंने उनको रात को ही भिगो दिया था और ये अगले दिन फिर मैंने उनको पकाया था शाम के टाइम। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैं इसकी बुनाई कर चुकी हूँ। सारा मसाला पहले
तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े के मेरे ये ब्लैक चने मैंने रेडी किए थे और इसके साथ जी हमने खाए थे वाइट चावल और ये जी अचार, लीमू का अचार था और साथ में मैंने खीरा काटा था और ये जी मेरी प्लेट थी। काले चनों में हरा धनिया डाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला, फिर जी हल्की आंच पे छोड़ दिया था तो बड़े मज़े की ऊपर तड़ी आ चुकी थी। और ये जी फिर मैं अपने खाने को एंजॉय कर रही हूँ और एंजॉय करते हुए आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। और फिर जी बच्चों से कहाँ रहा जाना था, जब मैं काले चने घर में बना लूँ तो फिर जी ये उनके लिए लवाजमात बनाए गए थे जो हमने रात को मंगवाए गए थे, जो हमने रात को खाए थे। ये डोनट पिज़्ज़ा था, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े का था। साथ में जी विंग्स थे और इसको एंजॉय किया जा रहा है और ये बहुत ही मज़े का था। इसका चीज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चीज़ी सा था और बहुत अच्छी फीलिंग के साथ था। ये हमने दूसरी जगह से मंगवाया था और ये हमें बहुत ही मज़े का लगा था। और इसका सैलड जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्या बात है, घर में भी हम लोग बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। जो घर में चीज़ बनती है उसका तो मुकाबला बाहर की चीज़ों से है ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ठंडी ठंडी थी और फ्रेश थी। सबसे बड़ी बात कि फ़्रेश थी और बहुत ही मज़े की थी और मैंने सबसे ज़्यादा इस सैलड को एंजॉय किया। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइमलाइट से लाया गया मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस था वाइट कलर का, जिसमें डल गोल्ड था और ये जी बहुत ही प्यारा सूट था। मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपना ड्रेस। इसको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ओपन करके दिखाऊंगी। अभी सिर्फ आपको इसकी मॉडल पिक दिखा देती हूँ कि ये बैक से कैसा है और ये फ्रंट से कैसा है, इसका दुपट्टा कैसा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइमलाइट का ड्रेस था। ये देखिए इसके बैक पे भी ऐसे डिज़ाइन पूरा बना हुआ है और इसके नीचे भी, इसके बॉर्डर पे भी, इसके ट्राउज़र पे भी दुपट्टा भी कमाल का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसकी ओपनिंग करूँगी और पूरा दुपट्टा, पूरी शर्ट, पूरा ट्राउज़र आपको ओपन करके दिखाऊँगी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा वाइट कलर है जो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है। तो यहाँ पे जी मैं ले रही थी अपने ड्रेस की पिक और सोचा कि एक दफ़ा अगेन आपको क्लोज़ करके दिखा दूँ। तो बस जी दुआओं में याद रखा करें। अपनी रूटीन हम आपसे शेयर करते हैं, कुछ खाना पकाना का आपके साथ शेयर करते हैं। खाने पकाने से ये होता है कि चलें जी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि आज हम भी खाने में ये बना लेते हैं। कभी कभार बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और ड्रेसेस शो कराते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग दिखाते हैं। तो चलो जी इससे आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।